मेरा नाम मोहित राज है और मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैंने आपसे पिछली बार बताया था कि मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी से आप अपनी बात को मनुष्य जाति में कह गए थे और उसी बात को पुनः मैं जोड़ते हुए ये बात आपसे कहता हूँ कि आशा है कि कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को देखकर गुरुदेव रामलाल जी से आपको देखा होगा और नहीं भी देखा होगा, वो आप पे ही निर्भर है। लेकिन उस बात को मैं पुनः जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आप अब देख रहे हैं, इसमें हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आगे कहते थे कि मनुष्य जाति का जो पूर्ण विकास है, वो पूर्ण विकास भौतिक सुविधाओं से नहीं हो सकता कभी। भौतिक सुविधाएं आज हैं, कल नहीं, उसका तो कोई निश्चित समय है नहीं भौतिक सुविधाओं का। और थोड़ी सी भौतिक सुविधा अगर प्रॉब्लम में कम भी हो जाती है, किसी भी वश छीन ली जाती है या पा नहीं पाता है, तो मनुष्य की हालत ख़राब हो जाती है और उसी अभिलाषाओं में वो लगा भी रहता है। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर एक वृत्ति है, एक वृत्ति है, वो उस वृत्ति द्वारा ये चाहता है, उस इच्छा द्वारा ये चाहता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी संबंध हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, वो मुझ पे परमानेंट लंबे समय तक बनी रहे। वो संभव नहीं है, वो संभव ही नहीं है। बस मनुष्य ये भूल जाता है। लेकिन जो शुरुआत होती है इसी के चक्कर में होती है, शुरुआत इसी से होती है। उसको पा भी लेता है, कभी नहीं भी पा पाता है, और पाने के बाद तुरंत उसको जो फीलिंग होती है वो उसको सुख की समझता है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या पा लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या पा लिया, एक खुशी सी होती है। लेकिन वो फिर भूल जाता है कि ये परमानेंट अवस्था नहीं है, ये जाएगी, और वो चली भी जाती है। फिर उसके अंदर एक दुख, एक अभाव पैदा हो जाता है। वो दुख और अभाव जो पैदा हो जाता है, उसका जो सल्यूशन है वो इसमें नहीं है। वो दुख और अभाव हमेशा रहेगा और मनुष्य इसी चीज़ से परेशान है। वो दुख और अभाव जो कम होगा वो भौतिक सुविधा से नहीं होगा। भौतिक सुविधा तो जीवन में ज़रूरत के अकॉर्डिंग मनुष्य को जीने के लिए ज़रूरी थी, लेकिन वो इस बात को भूल गया और इन भौतिक सुविधाओं को ही सब कुछ मान लिया। यहीं से उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इस भौतिक सुविधाओं से निकलने के लिए एक ही तरीका है कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो रास्ता गलत है। ये तो मिलता है छूटता है, मिलता है छूटता है, मिलता है छूटता है, ये तो मिलता छूटता रहता है। इस परमानेंट की तलाश वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए जहाँ हमारा जो अंदर की जो इच्छा है उसको संतुष्टि भी मिल जाए। संतुष्टि परमानेंट नहीं हो रही, दुखों का कारण ही यही अंदर चल रहा है। बाहर लग रहा है लेकिन मनुष्य के अंदर चल रहा है। अंदर जाने के लिए उसकी अपनी भावनाओं को, अपने कारणों को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अंदर होकर समझना पड़ेगा। अंदर कैसे समझेगा जब वो खुद ही बाहरमुखी है, उसकी सारी इंद्रियां बाहरमुखी हैं। वो अंदर के कारण को समझ ही नहीं पाता कभी, और वो बाहरी बाहर कारण ढूंढता रहता है। कारण तो बाहर नहीं है, बाहर का कारण ढूंढ के पहुंचना तो अंदर ही है। वो कमी तो अंदर से महसूस होती है, मनुष्य शरीर के अंदर से कमी महसूस होती है, और उसे होती है, दूसरे को नहीं होती है। दूसरे की अलग होती है, उसकी अलग हिसाब है, तुम्हारा अलग हिसाब है, लेकिन तुम्हारी अलग है, उसकी अलग है। अब तुम्हारी जो हो रही है उसका जो कारण है वो बाहर है कि तुम हो, या तुम्हारी समझ है। बस इसी को हमारे गुरुदेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परमानेंट सुख है वो भौतिक सुविधाओं में नहीं है। वो तो जीने के लिए ज़रूरी है, उसके बिना तो जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जो परमानेंट है वो बाहर से नहीं मिलेगा।
वो परमानेंट तुम्हें हमेशा अंदर से मिलेगा। अंदर से कैसे मिलेगा, इस समाज ने तो कभी बताया ही नहीं, ना कभी स्कूल में बताया, ना कभी कॉलेज में समझाया, ना सरकारी में, ना प्राइवेट में, ना बाहर, ना वर्ल्ड में। अंदर से क्या मिलेगा। बस इसी को गुरुदेव हमारे रामलाल जी सियाग बता रहे हैं कि वो अंदर से कैसे मिलेगा और मनुष्य की हर समस्याओं का समाधान कैसे होगा। आप गुरुदेव रामलाल जी सियाग की वीडियो को पूरा देखिए, उसमें वो क्या कह रहे हैं उसको समझिए, और मनुष्य की जो हर समस्या का समाधान है, जो बाहर ढूंढ रहा है, जो मिल भी जाता है और मिलने के बाद छिन भी जाता है, वो कह रहे हैं मिलने और छिनने से परे जो परमानेंट रहेगा वो तुम्हारे अंदर रहेगा। उसमें बाहर का सुख और दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत गहरी बात है। बाहर का सुख और दुख तुम्हें अंदर से नहीं ला पाएगा। तो वो ऐसा क्या बता रहे हैं, ये तो आपको वीडियो खोल के देखना पड़ेगा, उनकी बातों को समझना पड़ेगा। बात बहुत आसान है, बात बहुत सरल है। मुझे भी लग गया, मुझे भी समझने में बहुत समय लग गया, लेकिन मैंने गंभीरता से इस विषय में बहुत चिंतन किया, बहुत सोचा। बात तो सरल थी, तो इतना समय क्यों लगा दिया, इतना समय क्यों लगा दिया। बात तो बहुत सरल थी, लेकिन इतनी सरल सी बात समझ क्यों नहीं आ रही थी। अरे बात तो वही थी, समझना चाह ही नहीं रहे थे। बात बहुत सरल थी। तो आप लोग गुरुदेव रामलाल जी सियाग की वीडियो को देखिए, समझिए वो क्या कह रहे हैं, शब्दों पे गौर कीजिए। हर समस्या का समाधान अगर धन हो जाए तो डॉक्टर हाथ खड़े क्यों कर देते हैं, आप लोग खुद समझिए। कहीं पे आकर तो बड़े बड़े पैसे वाले, गरीब, कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, कहीं पे तो आके मनुष्य की पूर्णता भी रुक जाती है बुद्धि की। मनुष्य की जो पूर्णता बुद्धि है, कभी तो वो भी छोटी हो जाती है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, कहीं तो उसकी बुद्धि आके रुक रही है। कहीं तो साइंटिस्टों की, डॉक्टरों की बुद्धि भी रुक रही है, कहीं तो वो भी हार मान जाते हैं। तो विकास कहाँ हुआ फिर, बुद्धि का स्तर तो कहीं रुक ही गया। इंटेलिजेंसी, सो कॉल्ड समाज इंटेलिजेंस हो गया है, पश्चिम हो गया है, पूरब हो गया है, उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया, सब हो गया। इतना इंटेलिजेंस हो गया है तो फिर कहीं तो हार जा रहा है। कहीं कहीं तो मनुष्य, इंटेलिजेंट लोगों के भी दिमाग से परे दिमाग घूम जा रहे हैं, यानी वो भी अभी असमर्थ हैं, वो भी खोज में लगे हुए हैं। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, वो भी अपनी बुद्धि चला रहे हैं, वो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं। रास्ते ढूंढते ढूंढते उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। बस वो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता असफलता समय में छुपी है, उनको खुद नहीं पता, वो तो समय बताएगा। लेकिन जो हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग बता रहे हैं, उसका समय इतना लंबा नहीं होगा, उसका समय बहुत छोटा होगा। उसको आप तुरंत उस बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, अपने अंदर के मैकेनिज्म से पकड़ लोगे, चेंज तो हो रहा है। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा जितना यहाँ पे सालों साल लग रहा है, वो तो तेज़ी से होगा। बस गुरु ने कुछ बताया, मनुष्य ने कुछ सुना, समझा और उसको अप्लाई किया, और बात बननी वहीं से शुरू हो जाएगी। बात बननी वहीं से शुरू हो जाएगी। और फिर किसी की बात में आना नहीं, किसी की बात में समझना नहीं, अपनी बुद्धि खुद चलने लगेगी। परिवर्तन तो हो गया, लेकिन ये कैसे हो गया, आज तक तो हुआ नहीं, आज तक तो बताया नहीं। ये तो बड़ा गजब है। और जब ये गजब आपको गजब लगेगा तो फिर दुनिया का ज्ञान भी फेल सा लगेगा। ये तो बहुत छोटा है।
अभी जो जिस ज्ञान में, इंटेलिजेंसी में हम जा रहे हैं, हमें लगता है हमने सब कुछ पा लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। कुछ नहीं किया। जब आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग बताए, गुरुदेव रामलाल जी स्याग जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो मनुष्य जाति के लिए छोड़ गए हैं, जो संजीवनी मंत्र, जो माइस्ट्री है, जो सीक्रेट है, जब आप उसको करेंगे, करते रहेंगे, कंटिन्यूटी में आएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये सारे फिलोसफर, ये सारे भगवान, ये सारे साइंटिस्ट, ये सारा वर्ल्ड क्या बातें कर रहा है? क्या कुरान झूठी है? क्या सनातन झूठा है? क्या ये जो यहूदी लोग कह रहे हैं, क्या ये क्रिश्चियन लोग जो कह रहे हैं, जो जैन हैं, बौद्ध हैं, और जो ये नास्तिक कह रहे हैं, क्या है ये प्रश्न? सब कुछ समझ में आ जाएगा। आस्तिक भी समझ में आ जाएगा, नास्तिक भी समझ में आ जाएगा, निराकार भी समझ में आ जाएगा, साकार भी समझ में आ जाएगा, और मनुष्य का दिमाग भी समझ में आ जाएगा। और जो मनुष्य जो दूसरे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, उनके भी दिमाग समझ में आ जाएंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि मनुष्य कितने निचले स्तर पे है और कौन ऊंचले स्तर पे है मनुष्य में। बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंतन का विषय है। सब कुछ होते हुए पूरा संसार अंधकार में जा रहा है। हाँ, बड़ा अजीब है, सुनने में लगता अंधकार में जा रहा है। अंधकार में कैसे जा रहा है? अंधकार ही है। इतनी भौतिक सुविधाएं होने के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सोचिए, आप चिंतन कीजिए, और अगर आपको लगे संसार में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, बाहर समस्याओं का समाधान आपको नहीं दिख रहा है, और आपको अगर जिज्ञासा है आपके अंदर, आपको ये जानना है कि इन समस्याओं का समाधान मेरे जीवन में और ये बाहरी जीवन में कैसे होगा, अगर जिज्ञासा है, प्यास है, तो फिर गुरुदेव रामलाल जी से आपको सुनिए। जिज्ञासा हो तो, क्योंकि कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। मैंने बस अपना एक मत रखा है, मैंने अपनी एक राय रखी है। समाज में बहुत लोग अपनी राय रख रहे हैं, संसार वाली, अपनी वाली। जितना जो अनुभव कर रहा है, जो फीलिंग कर रहा है, वो अपनी राय रख रहा है। किसी भी रिश्ते में, किसी भी पद प्रतिष्ठा में वो अपनी राय रख रहा है, अपने अनुभव को बोलता है। मनुष्य का नेचर है। तो जो मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत जो समझ आ रहा है वो आपके आगे रख दिया। आपको क्या लगता है मेरी बात कितनी सही है, कितनी गलत है, इस पे विचार विमर्श करने के लिए आप अपनी आँखों से, कानों से, अपने मुंह से, जिह्वा से, सांसों से आप पूरे प्रकृति को, यूनिवर्स को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप सही भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप गलत भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप दोनों प्रकार की फीलिंग्स को ले रहे हैं, सही और गलत। आपको खुद समझ में आ रहा है सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन क्या कोई इसको बदल पा रहा है? और बदलने की कोशिश तो वो दूसरों पे कर रहा है, अपने पे कर रहा है, अपने पे नहीं कर रहा। मैं भी नहीं कर रहा था अपने पे। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने गुरुदेव रामलाल जी स्याग की वीडियो देखी, तो मेरे सोचने समझने का नज़रिया थोड़ा गंभीर हुआ। ये क्या बोल रहे हैं? ये कुछ अलग ही बोल रहे हैं, जो कहीं सिखाया नहीं जा रहा, कहीं बताया नहीं जा रहा, पैसे दे के भी नहीं बता रहा कोई जना। उनकी एक बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई, बस एक बात से मैंने बहुत बार वीडियो सुनी, लेकिन एक बात मुझे क्लिक हुई। उन्होंने मुझे सीधे एक बात प्रवचन में बोली सबको, एक बात बहुत क्लिक हुई। उन्होंने बोला, मैं उसी से जुड़ा हूँ, गुरुदेव रामलाल जी स्याग से। वो एक बात घर कर गई। सुनी तो बहुत वीडियो, बहुत सुनी, लेकिन एक बात घर कर गई। उन्होंने बोला, भगवान
आप देख लीजिए, आजमा लीजिए। उन्होंने कहा जहाँ पैसा है वहाँ भगवान नहीं है, जहाँ पैसा है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान है वहाँ पैसा नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ पैसा नहीं है। बस इतनी सी बात। मेरा तो दिमाग, मैंने कहा ये क्या बोल दिया, ये तो मैंने कहीं नहीं सुना। जहाँ पैसा है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ पैसा है। लेकिन उन्होंने एक सीधे बात बोली, जहाँ पैसा है वहाँ भगवान नहीं है, लेकिन वहाँ व्यापार है, बिजनेस है। भगवान के नाम पर बिजनेस हो रहा है, बड़ा गजब का बिजनेस हो रहा है, व्यापार। और जहाँ पे व्यापार नहीं है, जहाँ पे पैसा नहीं है, वहीं भगवान है। बस समझ में आ गया। बस यही है सत्य जीवन का। पूरा जीवन दिमाग की स्मरण शक्ति, मेमोरी शक्ति लगा ली बचपन से, पूरा जोर मार दिया बुद्धि का कि इस बात का किसी ने काट करा है क्या। पूरा ज्ञान दिमाग में एनालाइज कर डाला, क्या कहीं पे रेडियो में, मैगजीन में, किताब में, अखबार में, किताबों में, किसी के माध्यम से, किसी के मुंह से, किसी के अनुभव से तुमने ये बात सुनी क्या, और क्या हो रहा है बाहर। बस छोटा सा दिमाग चल गया। मैंने कहा बात तो बहुत गहरी है। इतनी सी बात इतनी गहरी है तो उनकी बातें कितनी गहरी होंगी। तो बस आप लोग समझिए, पुनर्विचार कीजिए, अपनी बुद्धि से समझिए। मनुष्य ही है जो अपनी बुद्धि के प्रयास से इस सही और गलत के निर्णय को मनुष्य ही कर सकता है, कोई और योनि नहीं। कोई धर्म की बात नहीं है, कोई देश विदेश की बात नहीं है, कोई एक की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। आप भी सोचिए, अगर मनुष्य हो तो बुद्धि आप पे भी है, मैकेनिज़्म आपका भी वही है जो सबका है, मेरा भी है। तो आप भी थोड़ी बुद्धि से थोड़ा एनालाइज कीजिए, थोड़ा समझिए, और गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियो को सुनिए, और वो जो बता रहे हैं उसको करके देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। बस वो झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, आपको करने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे कि किसी गूंगे से गुड़ का स्वाद पूछो, नहीं बता पाएगा। पूछो गूंगे से गुड़ का स्वाद, नहीं बोल सकता। वो कहेगा गुड़ खा ले, गुड़ खा ले, अपने आप समझ में आ जाएगा स्वाद क्या है। वो कहेगा सीधे गुड़ खा। तो बस जो गुरुदेव रामलाल जी से आप कह रहे हैं, उनकी बातों में सच्चाई है कि नहीं, इसका निर्णय तो मनुष्य जाति ही करेगी। लेकिन निर्णय करने से पहले हमें उनकी बातों को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और अपनी तार्किक बुद्धि से हमको समझना पड़ेगा कि वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, और थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे विचार, हमारी दिनचर्या इतनी अलग सी हो गई है, क्या कोई अगर हमें कुछ कह रहा है तो हम करके नहीं देख सकते हैं? करके देख सकते हैं हम, और धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। कोई कुछ नहीं भड़काता, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं भड़का रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो जो बता रहे हैं उसी से हो रहा है। ये जो अंतर है, जो बुद्धि में परिवर्तन है, जो वो कह रहे हैं मेरे आया, वो सबके आ जाएगा। सही गलत का फ़र्क मालूम चल जाएगा। अब आपके अंदर और आपके बाहर समाज में होगा कुछ नहीं, आपको समझ होने के कारण आप बचे रहोगे। जैसे कोई आंधी तूफान आने वाला है और आपने तैयारी कर रखी है, तो उतना नहीं होगा दर्द। बस इतनी सी बात है। जो घाटा होना है, जो मुनाफा होना है, वो घाटा मुनाफा इसलिए हो लगता है कि आपको अंदर से पता नहीं है घाटा होने वाला है कि मुनाफा होने वाला है। जब आप समझ जाओगे कि किस चीज़ से घाटा है, किस चीज़ से मुनाफा है, आपके अंदर, आपके बाहर, तो आपको उतना फील नहीं होगा। सारा खेल फीलिंग का है, भावनाओं का है, और भावनाओं से सुख और दुख होता है। फिर बात वहीं आ गई, देखिए आप, सुख और दुख पे। भावनाओं से ही सुख और दुख होता है, और सुख दुख भावना ये कोई भी परमानेंट तो है नहीं।
और मनुष्य का एक नेचर है जिसको उससे परमानेंट की तलाश है। ऋषि मुनि कह रहे हैं, संत महापुरुष कह रहे हैं, उसे परमानेंट की तलाश है। परमानेंट यहाँ है नहीं, लेकिन गुरुदेव रामलाल जी स्याग एक परमानेंट चीज़ को, परमानेंट अवस्था को, उस सत्य को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं, बिना पैसे के। कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी, आज यहाँ कह रहे हैं पॉलिटिक्स में, मुफ्त की रेवड़ी बेकार होती है। मुफ्त की रेवड़ी ऐसी होती है, मुफ्त की रेवड़ी वैसी होती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भगवान तो बिना पैसे के ही मिलता है, भगवान का ज्ञान भी बिना पैसों का ही मिलता है, और भगवान के ज्ञान से हर समस्या का समाधान, या भगवान से, या भगवान की समझ से, या अपनी समझ को भगवान की समझ में ले करके हर समस्या का समाधान हो सकता है बिना पैसे के। वो तो पैसा लेता नहीं है किसी भी धर्म में, या नास्तिक वालों के लिए भी वो तो पैसा लेता ही नहीं है। नास्तिक भी अपनी विचारधारा छोड़ता है, आस्तिक भी अपनी विचारधारा छोड़ता है, समाज भी अपनी विचारधारा छोड़ता है, और कोई नहीं भी छोड़ रहा है, वो अपनी दिनचर्या में ही लगा है जीवन की, सुबह से रात, रात से सुबह, बस कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। जो प्यासा है वो इस बात को समझेगा, समझने की कोशिश करेगा। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मेरा अनुभव है, आप गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियो को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा समय निकालिए। माना हमारा समय बहुत बिजी है, लेकिन सत्य सुनने के लिए, सत्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए जो समाज नहीं दिखा पा रहा है, पैसा भी नहीं दिखा पा रहा है, लूट के जा रहा है, पैसे के नाम पे लूट के जाएगा, सत्य नहीं दे के जाएगा। बिना पैसे के सत्य मिलता है, ईश्वर की वाचा है, गुरु की वाचा है, संत महापुरुषों की वाचा है, बिना पैसे के मिलेगा। पैसे का 1 रुपये का लेन देन ही नहीं होगा, वो पैसे से नहीं देता। और दुनिया चलती है पैसे से, बिजनेस से, व्यापार से, ये दुनिया है, पैसे के बिना यहाँ काम होगा नहीं। लेकिन जिसको प्यास है, जिसको सत्य की तलाश है, जिसको समझना है, आप इस बात को समझिए, गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियो को सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा। अप्लाई करके देखिए, अप्लाई करने से आप समझ ही जाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। लेकिन मेरा एक मत है, वो कहते थे कि अगर एक मनुष्य में परिवर्तन आ गया है, एक मनुष्य में अगर परिवर्तन आता है तो सारी मनुष्य जाति में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, परिवर्तनवाद का विकासवाद है, क्रम विकास है। मनुष्य की संरचना, प्रकृति की संरचना क्रम विकास पे चल रही है, तो आप इस बात को समझिए। क्रम विकास का सिद्धांत है, पेंडिंग था, वो कहते थे गुरुदेव रामलाल जी स्याग, मनुष्य का जो विकास पेंडिंग था, अनंत समय से ये पेंडिंग था, लेकिन अब सरफेस पे आ गया है, दोबारा आ गया है। तो जो विकासवाद का सिद्धांत है, दोबारा आ गया है। आप इस बात को समझिए, और वो जो कह रहे हैं उसको करके देखिए, आपकी दिनचर्या प्रभावित नहीं होगी। करते जाइए बाहर काम, वो जो कह रहे हैं अंदर करते जाइए, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कहीं जुड़ना, ना 1 रुपये का लेन देन, अपना बाहर काम करते रहिए, अंदर वो काम करते रहिए जो उन्होंने बता दिया है, और आप सब कुछ समझ जाएंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये धोती कुर्ते वाला इंसान मामूली इंसान नहीं है। ये धोती कुर्ते वाला इंसान ये मामूली इंसान नहीं है। इसको तुम इंसान के रूप में ले ही नहीं सकते हो। जब उसको करके देखोगे आपका नज़रिया बदलेगा, क्योंकि वो कहेगा बाहर जो मर्जी करो, अंदर उसको चलाते रहो, जो मैं बता रहा हूँ। बस आपको समझ में आ जाएगा। इसी बात को कह के मैं अपनी बात को रोकता हूँ। मुझे आशा है कि आप गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियोस को नए जने सुनेंगे, और पुराने जने जो नहीं सुन पाए तो वो ध्यान देंगे। बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सुनिए, और उस परमात्मा की जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, जो है भी और जो नहीं भी है,
आप पे असीम कृपा होगी। बस इतनी सी बात है। वो जो दिखता है, वो जो नहीं दिखता है, वो जो है भी और जो नहीं भी है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भ्रमित हो रखी है, और जो कोई जानता है कोई नहीं भी जानता है, किसी को उससे मतलब ही नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना दयालु कृपालु है। वो होकर भी और नहीं होकर भी और किसी के दिमाग में ना होते हुए भी अपना कार्य धनाधन करे जा रहा है, अनंत कालों से, अनंत समय से, जिसका साइंस भी उत्तर नहीं ढूंढ पा रही है। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब उसका उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा है, लेकिन वो अपना कार्य करता जा रहा है। तो आप गुरुदेव रामलाल जी साहब की बात को सुनिए। बस आपसे यही कहना है। इसी बात को कह के मैं अपनी वाचा को, परमात्मा को प्रणाम करके, गुरुदेव रामलाल जी साहब को प्रणाम करके, हमारे गुरुदेव रामलाल जी साहब के गुरुदेव गंगाईनाथ जी गुरुदेव को प्रणाम करके मैं अपनी वाचा को रोकता हूँ। और मैं भगवान गुरुदेव रामलाल जी साहब से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव गंगाईनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी बात को जिन मनुष्य तक पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा लेंगे। मैं एक डाकिया हूँ, मैं एक डाकिए का काम कर रहा हूँ बस। आई एम ए पोस्टमैन। वो डाक डलवा रहे हैं और जिस पे जानी होगी ये डाक चली जाएगी, जिसके घर पे नहीं जानी होगी वो डाक पड़ी रहेगी। वो आप सब पे निर्भर करता है और गुरुदेव रामलाल जी से आप पे निर्भर करता है। बस जिस पे डाक जाएगी कोई देख लेगा, कोई समझ लेगा, कोई सुन लेगा। ज़बरदस्ती भी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। मनुष्य को फ्रीडम दी है भगवान ने, जो मर्ज़ी करो। तो धन्यवाद आप सभी का। मुझे आशा है कि ये वीडियो आगे तक जाएगी इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से। है विदेशी, पश्चिम का है। गलत होते हुए भी ईश्वर देखो उससे भी काम करवा रहे हैं। गलत तो वो भी है, गलत तो वो भी कर रहा है, लेकिन ईश्वर तो गलत लोगों से भी काम करवा लेते हैं। इस YouTube प्लेटफॉर्म से वो भी अपना काम करवा रहे हैं। सही तो उनको भी नहीं कह सकते हैं, सही तो अपने आप को भी नहीं कह सकते हैं कि मैं कौन सा सही हूँ या आप कौन सा सही हो। अपने गिरेबान में अगर हम झांक के देखें, अंतःकरण में, शांति में, तो समझ में आ जाएगा कौन कितना दूध का दूल्हा है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ना अच्छा मैं हूँ, ना अच्छे आप हो। अच्छाई बुराई को हम लोग अपने अंदर अगर झांक के देख लें तो हमें मालूम चल जाएगा अच्छा कौन है, बुरा कौन है। हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कभी नहीं करते, क्या हम अच्छे हैं और क्या हम बुरे हैं। हम दूसरों को देखते हैं, हम बहिर्मुखी ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोगों को गुरुदेव रामलाल जी साहब एक आईना दिखाते हैं। आप वो करने लगोगे जो वो बता रहे हैं, आपको आईना दिखने लग जाएगा कि आप सही हो या आप गलत हो। मैं अपने आप को सही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने आप को गलत ही पाया है, बहुत गलत पाया, बहुत गलत पाया। बस उन्होंने मुझे ये बताया ये गलतियाँ तुम्हारे अंदर आईं कैसे, पैदा कैसे हो गई, गलतियों का कारण क्या था, और मैं जो तुमको बता रहा हूँ उसको करने से निवारण भी है, कारण भी है, निवारण भी है। बस तो निवारण गुरुदेव रामलाल जी से आप बता रहे हैं मनुष्य जाति को। तो मुझे आशा है कि जो बुराइयाँ मेरे में थी वो आप बदली, आप में भी बदलेंगी। आप गुरुदेव रामलाल जी से आपसे जुड़िए, वो जो कह रहे हैं उसको करके देखिए, एक प्रयोग कीजिए। वो कहते थे मेरा साइंटिस्टों से एक चैलेंज है, साइंटिस्ट आके शोध करें, वो कहते थे। तो हर मनुष्य साइंटिस्ट है, हर मनुष्य वैज्ञानिक है। अपनी तार्किक बुद्धि से वो सही गलत का निर्णय ले सकता है। वैज्ञानिक कौन? जो सही गलत का निर्णय ले सकता है, बाकी योनियाँ नहीं ले सकती हैं। तो मनुष्य खुद ही एक वैज्ञानिक है जो सही गलत का निर्णय ले सकता है। भगवान ने उसे पूरी शक्ति दी है, बुद्धि दी है। तो आप भी सही गलत का निर्णय लीजिए, उनको सुनिए, उनको समझिए, उनको करके देखिए। आपको अंतर कोई बहका नहीं सकता, कोई भड़का नहीं सकता। आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा और आप कहोगे ये धोती कुर्ते वाला इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है। आपका नज़रिया ही बदलेगा। धोती कुर्ते वाला बाहर नहीं आ रहा है, आपका दिमाग बदल जाएगा। ये धोती कुर्ते वाला इंसान इंसान नहीं है। आपको जीवन का सत्य दिखाएगा जो बाहर से दिख ही नहीं सकता। सत्य ही सत्य को प्रकट कर सकता है।
सत्य ही सत्य को प्रकट कर सकता है। असत्य सत्य को प्रकट नहीं कर सकता। असत्य भी सत्य से जन्मा है। असत्य भी सत्य से जन्मा है, लेकिन सबका जन्मदाता सत्य है। तो अगर आप किसी जाति धर्म इन लफड़ों से निकलना चाहते हैं और सत्य की खोज में हैं, सत्य की तलाश में हैं, आपके अंदर सत्य चाहिए, आपको बाहर सत्य जानना है और समस्याओं का समाधान जानना है, तो आप सत्य से जुड़िए। और गुरुदेव रामलाल जी स्याक जो कह रहे हैं, जो कह गए थे, सत्य कहीं जाता नहीं है, सत्य अजर अमर है। वो किसी जाति विशेष धर्म विशेष की बात ही नहीं है, सत्य इन सबसे परे है। आप गुरुदेव रामलाल जी स्याक की बात सुनिए, आपको समझ में आएगा। वो सत्य कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, वो जो बता रहे हैं उसको करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना 1 रुपये का लेन देन, ना कोई चढ़ावा, ना कोई दिखावा, ना कोई व्यापार, कुछ नहीं। भाव का वो भूखा है, हर धर्म में उसने बताया है, भाव का मैं भूखा हूँ। प्रेम का जो व्यवहार है वो ईश्वर ने ही प्रकट किया है। प्रेम का जो आदर्श है, प्रेम का जो आदर्श है वो भगवान से ही प्रकट है। और प्रेम आदान प्रदान से होता है, तो वो तो बहुत प्रेम करता है, वो तो छोड़ता ही नहीं है। हम ही उसको भूले और छोड़े बैठे हैं और परमानेंट प्रेम की तलाश में, परमानेंट सुख की तलाश में हम बाहर भटक रहे हैं और वो है नहीं। और जो उस प्रेम और सत्य को जानता है, जहाँ से आदान प्रदान भावना चलती है, जो चला ही रहा है हमसे प्रेम, वो हमें जुड़ने का फिर मौका दे रहा है। हम उस प्रेम से दोबारा जुड़ सकते हैं। उसने पहल कर दी है इस कलयुग में, उसने पहल कर दी है ईश्वर ने। गुरुदेव रामलाल जी से की वीडियो को आप सुनिए। उस प्रेम, उस विश्वास, उस श्रद्धा को दोबारा आस्तिक नास्तिक सारी विचारधाराओं से वो निकालता है। आप बस चुपचाप गुरु ने जो बताया है उस तरीके को करना है, किसी को बताना नहीं है, बताना नहीं है, ये गुरु आज्ञा है, बस उसको चुपचाप करना है। और फिर जो आपके सामने घटित होगा, फिर जो आपको समझ में आएगा अंदर और बाहर, आपकी बुद्धि किसी की बातों में नहीं आएगी। आप खुद ही कहोगे अरे ये क्या हो गया, मैं कैसा था और बाहर कैसे थे। आपको अंदर बाहर दोनों का सत्य प्रकट हो जाएगा। तो बस ठीक है, मैं अपनी बात को रखता हूँ, आप मेरी बात को थोड़ा समझिए। गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियोस को देखिए, थोड़ा अप्लाई कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, भगवान ने फ्रीडम दे रखी है, जो मर्जी करो, समझो या भटको, समझो या भटको, भगवान ने तो छोड़ ही रखा है, अनंत कालों से चल ही रहा है, साइंस इसकी खोज नहीं कर पा रही है। तो आप अपनी बुद्धि से निर्णय कीजिए, आपको समझना है कि भटकना है। साइंस तो पहुंच नहीं पाई, अरे जब वो पहुंचाएगा तभी तो पहुंचेगी, जब वो पहुंचाएगा तभी तो पहुंचेगी, क्योंकि वो दिखता भी नहीं है और नहीं दिख के भी है। वो नास्तिकों को ज्ञान भी देता है बोलने का, ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो, तो नास्तिक को तो पता ही नहीं क्या बोलना है और आस्तिक को भी नहीं मालूम कि क्या बोलना है। नाम जपिए, गुरुदेव जो बता रहे हैं रामलाल जी से आप उसको करिए, मुस्कुराने लगोगे, आप समझने लग जाओगे, मुस्कुराने लग जाओगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सत्य से जुड़ने के बाद आसान ही लगती है, सत्य से दूर रहने पे ज़िंदगी बोझिल कठिन ही लगती है, चाहे कितना भी धन आ जाए, अंबार खड़े हो जाएं, मन तो परेशान ही रहेगा। आप समझिए, मन तो परेशान ही रहेगा, क्योंकि सत्य से नहीं जुड़ा और तलाश थी सत्य की, परमानेंट की। तो नाम गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियो को देखिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। मुझे आशा है कि ये मेरी दूसरी वीडियो गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने करवाई है। जिसको सत्य की तलाश होगी, जो प्यासा होगा, जिसको प्यास होगी, वही कुएं तक जाएगा, और जो प्यासा है ही नहीं वो कुएं तक क्या जाएगा, उसे प्यास ही नहीं है, उसकी प्यास संसार की है। तो संसार की प्यास है तो भाई भगवान ने संसार भी बना रखा है, तो संसार की प्यास बुझाइए।
और जिसको संसार की प्यास से परे कोई और प्यास है, कोई और इच्छा है कि संसार किसने रचाया, वो दिख के भी नहीं दिख के भी, वो नास्तिक भी है, वो आस्तिक भी है, सत्य है क्या, तो जिसको सत्य की तलाश है वो इधर आइए, गुरुदेव रामलाल जी शाक पे आइए। बस गुरुदेव रामलाल जी शाक की वीडियो को सुनिए, वो जो बता रहे हैं उसको करके देखिए। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, जो कर रहे करते रहो। ना मांसाहार छोड़ना है, ना दारू छोड़नी है। ऐसा तो मैंने गुरु ही नहीं देखा जो दारू को भी मना नहीं करता, जो मांस को भी मना नहीं करता, जो धर्म को भी मना नहीं करता, जो कहता धर्म परिवर्तन भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, धूपबत्ती अगरबत्ती भी नहीं करनी मुझे, कुछ भी नहीं करना, 1 रुपये का लेन देन भी नहीं करना। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको चुपचाप करते रहिए, बस सब कुछ समझ में आने लग। कोई सालों साल नहीं लगेंगे, सबसे बड़ी बात, तुरंत रिजल्ट आएगा, तुरंत 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 आपके अंदर आएगा। कोई नहीं समझाएगा बाहर से, समझना ही नहीं बाहर, उम्मीद ही नहीं रखनी। बाहर कर्म करो, उम्मीद मत रखो। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, बस चुपचाप वो काम करते रहो जो गुरु बता रहे हैं, अपना बाहर अपना करते रहो। काम धंधा सबका है, बिजनेस पार्टी सबकी है, सपने सबके हैं, लक्ष्य सबका है, करते रहो। कोई की छोड़ने की बात ही नहीं है, करते रहो। लेकिन वो जो बता रहे हैं उसको भी संग में करते रहो। हाँ, बड़ा गजब है, ऐसा तो गुरु ही नहीं है। सब करते रहो, किसी भी धर्म में हो बैठे रहो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बस उसको करते रहो। सत्य प्रकट होगा, आपके अंदर प्रकट होगा, आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। हाँ, कोई नहीं भड़काएगा, आपके अंदर समझ आएगी, वो ईश्वर समझ देगा, वो नास्तिक आस्तिक से परे समझ देगा। आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है, मेरे अंदर मैं क्या कर रहा था। सबसे पहले तो आपको मैं को चोट लगेगी कि मैं ही कितना दूध का धुला हूँ, मैं ही कितना दूध का धुला हूँ। पहले अपने आप को दूध का धुला बोलना छोड़ दोगे, फिर दुनिया समझ में आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरुआत लेकिन आपसे ही होगी, मैं से होगी। नज़रिया पहले, चश्मा आपका ही ठीक करा जाएगा। जो देखने का नज़रिया है, समाज हमें बाहर दिखाता है, लेकिन ये गुरु ऐसा है, ये आपके अंदर समझ पैदा करेगा। और जैसे ही आप अपने आप को समझोगे, आपके अंदर शरीर रूपी ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, बस सारे ही घूम रहे हैं शरीर रूपी ब्रह्मांड लिए घूमे, सारे ही ये शरीर रूपी ब्रह्मांड को लिए घूम रहे हैं। आपके जैसी मनुष्य संरचना तो सबकी एक ही है, तो जो आपके अंदर हो रहा है तो क्या दूसरे के अंदर नहीं हो रहा होगा? सबके अंदर वही है, अच्छा भी है और बुरा भी है। जब आपने अपनी बुराई देखी तो दूसरे की भी समझ जाओगे, आपने अपनी अच्छाई देखी तो दूसरे की भी समझ जाओगे, लेकिन शुरुआत आपसे ही होगी बस। तो गुरुदेव रामलाल जी से आपसे जुड़िए, जिसको प्यास है सत्य की जानने की, सत्य की तलाश है, वो इसको देखेंगे। मुझे आशा है कि जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो संसार को देखेगा। देख तो रहा ही है, आगे भी उसे देखना ही है, आगे भी देखना ही है। लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा? मरने के बाद क्या होगा किसने देखा? तुम ही देखोगे। इसका उत्तर है उन लोगों से, तुम ही देखोगे मरने के बाद किसने देखा, तुम ही जानोगे मरने के बाद क्या जाना। लोग कहते हैं ना मरने के बाद किसने देखा, ये पिछला है कि अगला है। कोई बात नहीं, आज बोल लो, उसने फ्रीडम दी है, और जब नहीं रहोगे तो फ्रीडम छीन लेगा। फिर तो जान ही जाओगे कि मरने के बाद किसने देखा, मैंने देखा कि तूने देखा। लेकिन बता नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे, समझ जाओगे लेकिन बता नहीं पाओगे कि मरने के बाद क्या है। अभी तो मौत से ही डर लगता है, मौत की बात से ही डर लगता है, मरने की बातों से ही डर लगता है। ये तो अपशगुन है, ये तो अपशगुन है। मनुष्य डरता है, बहुत डरता है, मरने से डरता है। और सत्य क्या कहता है, मैं तो मौत से भी परे हूँ, मौत भी मेरे अधीन है। तो आप समझिए सत्य क्या है।
और सत्य कहता है मैं किसी से कुछ छुपाता भी नहीं हूँ, मैं छुपाता भी नहीं हूँ। हाँ, बस कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ेगा। अगर आपको कोई और कुओं की तलाश है तो आप वहाँ जाइए, और जिसको सत्य की तलाश है वो गुरुदेव रामलाल जी श्याक की वीडियोस को सुनिए, देखिए, अप्लाई कीजिए। कुछ करना तो है नहीं, बाहर जो मर्जी करते रहो, बस वो जो कह रहे हैं उसको करते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा, आप खुद मुस्कुराओगे। ये दुनिया उठ पटांगा, इते हत्थ देते टांगा, रब टुकड़ी पे दीवांगा, इत चक दे फट्टे, ये दुनिया खेल तमाशा, ये टेढ़ी मेढ़ी भाषा, ये किचपिच कान नू शूशा, वो तो चक दे फट्टे। आप भी नाचोगे कैलाश खेर जी की तरह, चक दे फट्टे चक दे फट्टे चक दे फट्टे। कैलाश खेर जी कहते हैं ना, बहुत अच्छा कहते हैं, जुड़े हैं। अब बात तो उनकी है नहीं जिससे जुड़े हैं, बात सत्य की है, जिससे जुड़े हैं उसके लिए गा रहे हैं, और जो सुन रहा है वो भी नाच रहा है। चक दे फट्टे, टेढ़ी मेढ़ी बादशाह, ये दुनिया उठ पटांगा, वो कह गए, लेकिन तू चक दे फट्टे। तो जिसको चक दे फट्टे होना है वो गुरुदेव रामलाल जी से जुड़िए, वो जो बता रहे हैं उसको कीजिए। आपके करते करते ही आपको इतना समय नहीं लगेगा। जितनी तेज़ी से गुरु आज्ञा होती है, जितनी तेज़ी से गुरु आज्ञा कोई करता है साधक, बस वो आप ही पे है, कौन कितनी जल्दी अपना होमवर्क पूरा कर लेगा। टीचर ने एक होमवर्क दिया है, आप होमवर्क पूरा कर लीजिए। होमवर्क पूरा होने के बाद आप क्या करते थे बचपन में? मौज मस्ती। होमवर्क पूरा होने के बाद सब मौज मस्ती करते थे, और जो लोग होमवर्क नहीं करते थे वो हमेशा टेंशन में रहते थे। हम भी रहे, मैं भी रहा, लेकिन कभी मैंने भी होमवर्क कर लिया तो मुझे भी खुशी हुई। तो छोटी छोटी बातों से मुझे जीवन में समझ में आता है होमवर्क क्या है। तो गुरु का आदेश एक होमवर्क है, जो होमवर्क को कर लेगा तो गुरु कृपा से, भगवान कृपा से, अब मैं फिर भगवान बोलूँगा, फिर निराकार साकार नास्तिक आस्तिक आ जाएगा, वो आपकी समझ है। आप करके देखिए। पहले सत्य की तलाश है, कुएं पे जाना है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, कुआं प्यासे के पास तब आता है जब प्यासे को प्यास हो और कुएं को पता हो कि इसको प्यास लगी है। कुआं भी पास आता है, मैंने इसी इधर ही जाना। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि कुआं पास भी आ जाता है। क्या वो इतना भी पास रहता है जो प्यासे कोई बेखबर नहीं है? बस कुआं ये देखता है इसकी प्यास ही कुछ और है, इसको मेरी नहीं, इसको कुएं के बाहर की प्यास है। तो आप अपनी बुद्धि को चलाइए, ये कुआं कौन है, ये प्यासा कौन है, और कुएं के बाहर प्यास कौन सी है। तो गुरुदेव रामलाल जी से आपको सुनिए, उनके मंत्र जाप को, नाम जाप को आप करके देखिए। छोड़ना कुछ है नहीं, जानना कहीं है नहीं, 1 रुपये का लेन देन है नहीं, किसी की बातों में आना नहीं है, किसी के बहकावे में आना नहीं है। जो करते हो, जिस धर्म में बैठे हो करते रहो। कोई नॉनवेज नहीं छोड़ना, कोई लहसुन प्याज नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, दारू नहीं छोड़नी, कुछ नहीं। बस जो करते हो उसमें थोड़ा मेरा शामिल कर लो, बस उसको करते रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इसी बात को कह के मैं अपनी वाचा को विराम देता हूँ, और गुरुदेव रामलाल जी श्याक से आशा करता हूँ, ये गुरुदेव रामलाल जी श्याक जिन मनुष्यों को सत्य की प्यास हो वो इसको थोड़ा गंभीरता से समझेंगे, उनको देखेंगे, गुरुदेव रामलाल जी श्याक के वीडियो को सुनेंगे, अप्लाई करेंगे जीवन में। कोई भी चीज़ अप्लाई करने से ही समझ में आती है। किसी बात को अगर नज़रअंदाज कर देते हो तो उसका कुछ नहीं जाता। गाना आया था एक, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता। तो उस परमात्मा का कोई घाटा नहीं, इसमें हमारा घाटा। आपको गाने को भी नज़रिए बदल जाएंगे कि गाने किसके लिए लिखे जा रहे हैं, किसके लिए गाए जा रहे हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। बात को समझिए, गुरुदेव रामलाल जी से वीडियो को देखिए, करके देखिए अप्लाई, और जिसको नहीं है प्यास वो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, लेकिन गुरुदेव जी रामलाल जी श्याक की बातों को समझिए, वो इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ।
मैं जो इतना बोल रहा हूँ, बार बार रुकते रुकते फिर चालू हो जा रहा हूँ, रुकते रुकते फिर चालू हो जा रहा हूँ, वीडियो रोक रहा हूँ, चालू हो रहा हूँ, बार बार गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियो को सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के सारे चीज़ों से इम्पोर्टेंट है। आपको खुद लगेगा जब आप उनकी बात को करके देखेंगे तो। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सत्य से जुड़ेंगे, और मुझे आशा है कि जिसको नहीं जुड़ना वो नहीं भी जुड़ेंगे। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, वो उस पर डिपेंड है, फ्रीडम सबको है। हाँ, इधर भी है मनुष्य जाति में, परिवार में, और उधर भी है ऊपर वाले परिवार में, फ्रीडम सबको है। तो बस अपनी फ्रीडम से, अपनी बुद्धि से दिमाग लगाइए, सही गलत का निर्णय कीजिए, अप्लाई कीजिए, लेकिन अप्लाई करने के बाद सही गलत का निर्णय लेना। अप्लाई करने से पहले नहीं, अप्लाई करने के बाद। एक समझदार इंसान हमेशा जीवन में कोई चीज़ को करता है, उसका परिणाम सही गलत आता है, उससे निष्कर्ष को निकालता है। एक नासमझ इंसान किसी बात को सुनता है, उसको सही गलत को अप्लाई नहीं करता है और निष्कर्ष पहले निकाल देता है। ये समझ और नासमझ का अंतर था बस। मैं किसी व्यक्ति विशेष को चोट नहीं मार रहा हूँ। अगर आप समझदार हैं तो करके देखना। बात तर्क वितर्क की है ही नहीं कि मैं किसी को पॉइंट ऑफ व्यू करूं, समझ की है, समझ और ना समझ, बस इतना आप समझिए। जो समझ गया वो समझदार, जो ना समझे वो ना समझ। कहावत यहीं की है। धन्यवाद। जय गुरुदेव रामलाल जी से आप, जय गुरुदेव गंगाई नाथ जी।